नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी लोकसभा चुनाव अंतर्गत मधुबनी लोकसभा चुनाव मैदान में है। जानते हैं यहाँ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्या इनका चुनावी माहौल है और किस रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रणनीति है? हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम राष्ट्रवाद के पुजारी हैं, हम राष्ट्रवादी शक्ति हैं। हम राष्ट्रवाद को उदय चाहते हैं, राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक उदय चाहते हैं। समाज में समरसता कायम कैसे हो, इसकी हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, जो कि हम आप देख रहे हैं। जो समाज में जो समरसता कायम हो रही है धीरे धीरे, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वो कर रही है। और हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। और आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में जहां भारत पहले था, वहां हम पहुंच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं। और विकसित राष्ट्र का जो संकल्प हमारा है 2047 तक, वहाँ भी हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो निवर्तमान सांसद है, इनका कार्यकाल कैसा रहा, तो आप लोग फिर से इनको बनाना चाह रहे हैं? हमारे निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी केवटी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ से विगत लोकसभा चुनाव में 2019 में सांसद हुए, और सांसद ही नहीं हुए, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से हमने इस सीट को जीता है। डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी के नेतृत्व में मधुबनी लोकसभा सीट को हमने 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीता है। बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जीता है। इस बार क्या लगा? इस बार 2024 में उस बार 4.5 लाख से हम जीते थे, और इस बार पूरी विश्वास हम लोगों के साथ में है। और पूरा कार्यकर्ताओं का ऐसा जमावड़ा है, जनता का इतना आशीर्वाद है, जो हम लोग 5 लाख के ऊपर इस बार भी चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या? महंगाई के बारे में आप देखते होंगे, जो लोग तो चिल्लाता है महंगाई बहुत है, लेकिन आप आम जनों को देखते होंगे, किसके पास में मोबाइल नहीं है, किसके पास में दिन रात भोजन करने का सामर्थ्य नहीं है, किसके पास में आधुनिक सुविधा से युक्त हर चीज़ नहीं है। महंगाई कहाँ है? जितनी महंगाई उससे ज़्यादा आमदनी है। बहुत संतुलित भारत चल रहा है। हम 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। महंगाई अगर रहता तो 5वीं आर्थिक शक्ति में कहाँ जाते? यह सिर्फ और सिर्फ विरोधियों का शगुफा है। जो महंगाई बढ़ रही है, हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, हमारी क्रय शक्ति भी बढ़ रही है, और आम जन का जो जीवन स्तर में सुधार, वह सबके सामने हम परिलक्षित है। कोई भी आदमी अभी भूखा नहीं है, कोई भी आदमी अपनी मौलिक आवश्यकताओं से अलग नहीं है, सबको मिल रहा है। अच्छा, इस बार जो आप लोग का नारा है, आपकी बार 400 पारी कहाँ तक साबित होगा? 400 के पार तो निश्चित रूप से जाएगा। हम लोगों को तो लग रहा है कहीं 450 न हो जाए। एनडीए की स्थिति, जो पूरे देश का माहौल है, जो आम जन में विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उसका परिलक्षण आप देख रहे होंगे मीडिया, आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। और चूंकि संचार माध्यम इतना तगड़ा हो चुका है, जो दिल्ली में हो रहा है वो मधुबनी में पता लग जाता है। तो पूरे संचार माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में दक्षिण हो या उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, आम जन नरेंद्र मोदी को 100% हार्दिक रूप से चाहता है। जो यह आदमी पुनः प्रधानमंत्री बने, और जो बकाया काम हमारे देश का है, जिसका हमें भारतीय जनता पार्टी का जो हमको आवश्यकता, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय बहुत 1952 से कर चुका है, 1950 में जब स्थापित हुए, तो उस वक्त से जनसंघ काल से हमारी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसका परिलक्षण अब सामने आ रहा है। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसा भारत का निर्माण हमारे मन में था, हमारे पूर्वजों के मन में था, हमारे जनसंघ के संस्थापकों के मन में था, वह सब हम पूरे करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस कार्यकाल में यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल है, इस 5 वर्ष का। इस कार्यकाल में भारत कहाँ पहुँचेगा, उसकी परिकल्पना बहुतों को नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी पहुँच वहाँ तक है। और वो देख रहे हैं, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और आम जन को समझा रहे हैं। आम जन समझ भी पा रहा है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ उन्होंने अपना निर्णय बना रखा है। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जो दूर दूर तक मोदी जी का जो है, जो टक्कर देने के लिए कोई नहीं है, विपक्ष है ही नहीं पूरे भारत में। इसलिए 400 पार तो निश्चित रूप से है। हम लोग कहे हैं, हमारे विधानसभा लोकसभा के प्रभारी 450 भी पहुँच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, यहाँ और कुछ कार्यकर्ता है, जानते हैं यहाँ क्या पोजीशन लग रहा है आपको? पोजीशन क्या है? पूरे देश में मोदी की लहर है। अब की बार 400 के पार 140 करोड़ की जनता ने ठान लिया है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो 4 जून को रिजल्ट आएगा, वो 400 से ऊपर रहेगा। और बिहार में जो पहले 39 सीट आई थी, इस बार 40 आएगी।
इसका मुख्य कारण है कि जब से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आतंकवाद पर रोक लगा है। आज देखिए जम्मू कश्मीर में भी लोग आपसी भाईचारा के साथ रह रहे हैं। उस बॉर्डर पे जो लड़ाई होती थी 14 से पहले, कितने हमारे सेना के जवान शहीद हो जाते थे, 2-4 गो आतंकवादी भी मारा जाता था। लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठान लिए। आज भारत के पड़ोसी देश भारत में आंख उठाने का चेष्टा नहीं कर रहा है। आज पूरे विश्व में जितने भी देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, अब देखिएगा इस चुनाव के बाद भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हमारा भारत विकसित हुआ है, हर क्षेत्र में हो, अपराध के क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर गरीब के लोगों के क्षेत्र में, सबके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और इस बार फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, हमारे माध्यम से मधुबनी लोकसभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बरगलाए हुए कोई नहीं बरगलाया हुआ। मधुबनी की जनता का माननीय सांसद अशोक यादव जी को अपार जन समर्थन मिला हुआ है। पूरे बिहार में 4,54,000 वोट से माननीय सांसद जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीते थे। इस बार हम लोग 5 लाख का नारा लगाए हुए हैं और मधुबनी की जितनी भी जनता है, माता बहनें हैं, माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव को फिर से सांसद बनाने के लिए ठान लिए हैं। 20 मई को सभी मतदाता मालिक कमल छाप पर बटन दबाकर माननीय सांसद अशोक यादव को फिर से सांसद बनाएंगे और केंद्र में 4 जून को फिर से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, ये थे कुछ बीजेपी के समर्थक जिन्होंने बताया कि हम लोग का तो सिर्फ नारा है, अब की बार 400 पार, हम लोग 400 भी प्लस, मतलब 450 भी ला सकते हैं। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, मधुबनी, बिहार।